हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी भूचाल के बारे में। बीजेपी के सहयोगी रहे अजित पवार ने इस बार बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ तक तो अभी चुनाव हुआ नहीं है, प्रचार करते करते देखा जाए तो बीजेपी से ही उनके सुर अलग जा रहे हैं और बीजेपी को जमकर भड़ास निकाली। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। तो बात करते हैं महाराष्ट्र में अजित पवार के बारे में, जिन्होंने अपने चाचा को कुछ नहीं समझा, उनकी पार्टी को धूम धड़ाम करके तोड़ के ले आए और उसका बीजेपी ने विश्वास किया और अब बीजेपी ने उनको सारे लालची पद दे दिए। पर अजित पवार ने चुनाव से पहले बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने योगी को भी जमकर लताड़ लगाई थी। इसके बावजूद उनकी जो अपनी घर की सीट है साबरमती, उसमें भी उन्होंने साफ कह दिया उनको कोई मोदी और कोई योगी का प्रचार नहीं चाहिए। वो किसी बीजेपी के ऐसे स्टारक से प्रचार कराना नहीं चाहते। उनकी सीट में दम है और वो ऐसे ही निकाल के ले जाएंगे। जहां बड़े बड़े राज्यों में मोदी और योगी की डिमांड होती है, स्पेशल मोदी और योगी को बुलाया जाता है, जिनके सहारे से जहां कुछ नहीं हुआ होता वो निकम्मे विधायक भी जीत जाते हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जहां पे मोदी और योगी पे सवाल खड़े कर दिए अजित पवार ने, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें किसी मोदी और योगी की जरूरत नहीं है, उनको किसी बीजेपी के प्रचार की जरूरत नहीं है। वो जिस सीट से खड़े हैं उनकी फैमिली सीट है और वहां से वो दमखम रखते हैं। उन्होंने जितने भी अपने उम्मीदवार को टिकट दिया है अपनी पार्टी से, वो बीजेपी उनको प्रचार करे या ना करे, हम अपनी सरकार के लायक सीट लाने के दावे रखते हैं। अजित पवार ने इतनी बड़ी बीजेपी पे सवाल खड़े कर दिए जिसको लेके संघ ने बीजेपी को 4 से 5 महीने पहले चेताया था कि आप अजित पवार का विश्वास मत करो, अजित पवार से दूरी बना के रखो। पर बीजेपी अजित पवार के बिना महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने सबसे पहला विकल्प अजित पवार को बना के रखा और अजित पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान ही योगी और मोदी जी को ही सियासी हमलों में घेर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, इससे बीजेपी तो सत्ते में है ही, जनता भी सत्ते में है कि ये बीजेपी के गठबंधन में है। तो क्या बीजेपी पार्टी को जिताना चाहिए, नहीं जिताना चाहिए? क्या अजित पवार शरद पवार की ओर से तो बात नहीं कर रहे हैं और शरद पवार की बुराई नहीं सुनेंगे, ऐसा उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। और कटेंगे और बटेंगे नारे का भी विरोध कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस से सीट शेयरिंग के लेके पहले उनका सियासी बवाल जारी था, जो आज तक सुलझा नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस की दिक्कत यह है कि बीजेपी ने सारा हार का टीकरा उनके सर ही फोड़ना है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। योगी और देखा जाए योगी की जितने भी सियासी रैली थी वो बीजेपी के स्टारों के लिए करी जा रही हैं। अजित पवार को किसी मोदी और योगी और बीजेपी के प्रचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है और जनता में वो जुझारू हैं। अपनी सरकार बनाने तक के वो दावे कर रहे हैं। दोस्तों इस रुझान पे काफी सारा सियासी मंथन बन गया है कि जहां मोदी और योगी के बलबूते पे हरियाणा जो बीजेपी के हाथ से खिसक चुका था, उसको बीजेपी जीतने में कामयाब रही। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ बिल्कुल उल्टा है। अजित पवार ने इतने बड़े नामी गिरामी नेताओं का बीजेपी से प्रचार करने के लिए मना कर दिया। क्या योगी, क्या मोदी के प्रचार से अजित पवार को कोई खतरा होता? क्या अजित पवार इनसे बड़ी पार्टी को लीड कर सकते हैं? क्या अजित पवार कोई नया सियासी कोना ढूंढ चुके हैं और बीजेपी को इलेक्शन के बाद भी वो टाटा बाय बाय कर सकते हैं? क्योंकि अजित पवार को जानना, अजित पवार को पहचानना, जो उनको जिन्होंने उनको पाला पोसा उनके चाचा नहीं पहचान पाए, तो बीजेपी चंद दिनों की मेहमान उनको क्या पहचानेगी और बीजेपी को वो अब कैसे नया रास्ता दिखाएंगे? ये सरकार बनाने तक ये राहें और मुश्किल होती जाएंगी। बीजेपी को नया विकल्प तलाशने की जरूरत है, क्योंकि अजित पवार उनकी मनमर्जी का गुड्डा बन जाए ऐसा दूर दूर तक नहीं नजर आता। दोस्तों इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में मोदी और योगी जी के प्रचार को मना करने और अपनी सीट को अपने आप निकालने का दमखम रखने वाले अजित पवार ने खुले में ऐलान कर दिया है कि वो किसी बीजेपी और मोदी योगी के प्रचार की जरूरत नहीं है, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं और वो बीजेपी के किसी प्रचार के साथ जुड़ना नहीं चाहते। और कटेंगे और बटेंगे के नारे का भी उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया। अब देखते हैं क्या इतने बड़े सियासी दावों को चलने के बावजूद भी अजित पवार बीजेपी भारी पड़ेंगे और क्या बीजेपी उनका विरोधाभास करते भी उनको डबल इंजन में अपना सहभागी बनाएगी। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। तो मैं अरुण शर्मा
मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।